नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। गणगौर व्रत की कथा। एक समय शंकर नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जब एक गांव में पहुँचे तो उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गई। इसी कारण से उन कुलवंत स्त्रियों को काफी देर हो गई। दूसरी ओर अकुलीन निर्धन घर की स्त्रियां जैसी बैठी थीं वैसे ही थाल में हल्दी चावल अक्षत जल लेकर शिव पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उन स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना और उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा यानी कि हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद और मंगल कामनाएं प्राप्त कर वो औरतें अपने अपने घर चली आईं। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजा कर आईं। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए पार्वती जी से कहा, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इनको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप उनकी बात छोड़ दें, उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसीलिए उनका सुहाग अशून्य रहेगा। परंतु इन लोगों को मैं अपनी उंगली चीर कर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगे। अस्तु जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्राभरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो और तन मन धन से पति सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वचन सुनकर और प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आई और पति परायण बन गई। छिड़का खून जिस पर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए और पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन से जो स्त्री मेरा पूजन तुम्हारा व्रत करेगी उनके पति चिरंजीव रहेंगे और अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव ये वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर पतिदेव और ऋषि प्रवर नारद को छोड़कर गई थी। अतएव शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने और ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से नाथ मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल का पोल खुल जाएगा तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर जी के पीछे पीछे चलती पार्वती ने जब नदी का अवलोकन किया तो उन्हें एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिवजी के साले और सलहेज विद्यमान थे। ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने अगवानी और स्वागत सत्कार दिया। 2 दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफ़ी कुपित हुई और अकेली ही चल पड़ी। मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद भी साथ में थे। तीनों व्यक्ति चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई किंतु शिवजी की आज्ञा से ना जा सके। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि कहीं ना महल है, ना महल का नामो निशान, ना कहीं माला, वरन घोर अंधकार में निश्चक हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। लेकर महामुनि भ्यातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास आए और अपनी विपत्ति का अधोपांत वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव ने नारद से उनका आदि मूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वो पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वो अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था।
फिर उसे सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। अपितु सच्चाई को उभारने के लिए मैंने ही माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती के पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, तो वो भी समीचीन ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपकर ही की जाती है। मेरा ये आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उन्हें अपनी कृपा में समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। चूँकि पार्वती जी ने इस व्रत को छुपकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ऐसी ही और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।